एक गरीब किसान का एक युवा पुत्र था। किसान अपने पुत्र से बहुत परेशान था। उसका बेटा कुछ करता ही नहीं था। जब किसान अपने बेटे से कुछ करने के लिए कहता तो बेटा कहता, क्या करूं, मेरा मन कुछ करने के लिए करता ही नहीं। जब मन ही नहीं करता तो मैं क्या करूं। पिता ने अपने पुत्र को खेती में लगाया तो उसने फसल खराब कर दी। एक सुनार के यहाँ नौकरी पर लगाया तो वो वहाँ से निकाल दिया गया। राजा के दरबार में कुछ काम मिला तो वो काम भी उसने बिगाड़ दिया। पिता ने उसे कुछ पैसे दिए काम करने के लिए तो उसने कहा, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, मैं क्या करूं। पहले मेरे मन का कुछ कीजिए, मेरा मन काम में लगेगा तो ही तो मैं काम करूंगा। वो गरीब किसान बहुत परेशान हो गया। फिर उसके मन में ख्याल आया, क्यों न मैं अपने पुत्र की शादी कर देता हूँ। जिम्मेदारी आएगी तो वो कुछ काम भी करेगा और शायद फिर उसका मन काम करने के लिए करने लगे। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम युवा हो, सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ, लेकिन लड़की वाले ये तो पूछेंगे ही कि लड़का क्या करता है, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। शादी की बात सुनते ही लड़का खुश हो गया। उसने कहा, आप चिंता ना करें, मैं कुछ करता हूँ। वो एक सुनार के पास गया, वहाँ पर काम मांगा। उस लड़के को वहाँ काम मिल गया और वो वहाँ काम करने लगा। इस बार वह अपना काम सही से कर रहा था। पिता भी अपने पुत्र को काम करता देख बहुत खुश थे और उसने अपने पुत्र की शादी एक लड़की से करवा दी। शादी के बाद कुछ दिन तो वो काम करता रहा, फिर उसने वो काम छोड़ दिया। पिता ने पुत्र से कहा, तुम तो अच्छा काम कर रहे थे, फिर काम क्यों छोड़ दिया। पुत्र ने कहा, मेरा मन उस काम में नहीं लग रहा था। जब मन ही नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं, कैसे काम करूं। आपने कहा था शादी के लिए काम करना होगा, इसीलिए मैंने इतने दिन वहाँ काम किया। अब तो शादी भी हो गई, अब मैं वहाँ काम क्यों करूं। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं वहीं काम करूं। पुत्र की ये बात सुनकर वो गरीब किसान अंदर तक टूट गया। वो पहले ही अपने पुत्र को पाल रहा था और अब उसके ऊपर दो की जिम्मेदारी आ गई थी। वो चाहता था कि उसके मरने से पहले ही पुत्र अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन पुत्र की तो एक ही रट लगी रहती थी कि मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। एक दिन किसान ने गुरु के बारे में सुना जो सभी की समस्याओं का समाधान कर देते थे। किसान ने सोचा, क्यों न अपने पुत्र की समस्या को मैं गुरु को बता दूं, शायद वो समस्या का समाधान कर दे। ये सोचकर वो किसान गुरु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, मेरा एक पुत्र है, उसका मन किसी काम में नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो एक काम में तो अपना मन लगाए ताकि मैं आने वाली जिंदगी में जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं। गुरु ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अपने पुत्र को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज दो। यहाँ मेरे पास आश्रम में रहेगा तो उसका मन अवश्य ही काम के लिए प्रेरित हो जाएगा। किसान ने ऐसा ही किया। उसने अपने पुत्र को गुरु के आश्रम में भेज दिया। वहाँ भी वो कुछ नहीं करता और जब गुरु उसे कुछ करने के लिए कहते तो वो कहता, मुझे ऐसा कोई मंत्र दे दो जिससे मेरा मन काम में लगने लगे और मैं कुछ कर सकूं। मन करेगा तो मैं सब काम कर लूँगा। गुरु ने बहुत प्रयास किए लेकिन उस लड़के को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन गुरु ने उस लड़के से कहा, ठीक है, अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। वो लड़का अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसके घर पर कोई नहीं था, ना उसके पिता थे ना ही उसकी पत्नी थी। उसने आसपास पता किया तो पता चला कि उसकी पत्नी को उसके माता पिता लेकर चले गए हैं और उसका पिता कहाँ है किसी को नहीं पता। घर पर एक दिन तो उसने जैसे तैसे काट लिया, लेकिन उसे भूख लग रही थी। घर में अनाज तो था पर उसे पकाने वाला कोई नहीं था। अभी तक तो उसके पिता ने उसे पकाकर खिलाया था और उसका मन खाना पकाने में बिल्कुल नहीं लगता था। तो वह इंतज़ार करने लगा कि उसके पिता आएंगे,
लेकिन अगले दिन शाम तक भी उसके पिता नहीं आए। उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने उठकर खुद भोजन पकाया, कच्ची पक्की रोटियां पकाई। भोजन में बिल्कुल स्वाद नहीं था, फिर भी उसने वो भोजन खाया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। उसने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। वो अपनी पत्नी के घर गया और उससे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने वापस जाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक तुम्हारे पिता वापस नहीं आ जाते मैं भी घर पर नहीं आऊँगी। वहाँ से निराश होकर वो गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मेरे पिता कहीं चले गए हैं, कोई बताता ही नहीं कि वो कहाँ गए हैं। गुरु ने कहा, मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन किसी काम में लग जाए तो शायद तुम्हारे पिता वापस आ जाएं। वो लड़का परेशान हो गया। वह करे तो क्या करे। वह अपने लिए लोगों से काम मांगने लगा, लेकिन सब जानते थे कि ये काम करता नहीं है और छोड़कर भाग जाता है। इसीलिए किसी ने उसे काम नहीं दिया। उसके घर में रखा भोजन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तब उसने अपने पिता के हल को देखा और उस हल को उठाकर वो खेत में पहुंच गया। उसने अपना खेत जोत डाला और उसमें बीज डाले, बीजों की देखरेख की और जल्द ही उसके खेत में फसल लहराने लगी। उस फसल को देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ। फसल इतनी अच्छी तो नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि उसकी पहली फसल थी। उसने उस फसल को बाजार में बेच दिया और कुछ धन कमाया। उसने फिर से एक नई फसल लगाई और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन वह गुरु उस लड़के के घर आए और कहा, कहो पुत्र, क्या तुम्हारा मन काम में लगने लगा? लड़के ने कहा, अपने हाथों से ही फसल बोना, उस फसल को काटना अच्छा लगता है। अपनी मेहनत को सफल होते देखना अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये नहीं करूँगा तो भूखा मर जाऊँगा। गुरु ने कहा, इस दुनिया में मनुष्य दो ही अवस्था में काम करता है। एक जब उसके मन का काम हो जिसमें उसकी रुचि हो, दूसरा वो मजबूरी में करता है। काम वो दोनों ही पूरे करता है, लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर लोग मजबूरी में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी रुचि किस कार्य में है। जब कोई व्यक्ति मजबूरी में कार्य करता है, तब धीरे धीरे उस कार्य को करते करते उसका मन उस कार्य को स्वीकार कर लेता है और उसे लगता है कि यही कार्य उसके लिए बना है। और ऐसे व्यक्ति साधारण ही रह जाते हैं। जैसे तुम्हारे पिता खुद ये किसानी का काम मजबूरी में कर रहे थे, केवल तुम्हारे लिए कर रहे थे। तुम जीवित रह सको इसीलिए कर रहे थे। आज घर पर ही रहना तुम्हारे लिए खास दिन है। ये कहकर गुरु वहाँ से चले गए। वो लड़का घर पर ही था। तब उसने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके घर की तरफ आ रहा है। वो घुड़सवार उसके घर के सामने रुका और घोड़ी से उतरकर उस लड़के की तरफ आया। लड़के ने घुड़सवार से कहा, कहें मालिक, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? घुड़सवार ने कहा, पुत्र, क्या तुमने मुझे पहचाना? नहीं, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। लड़के ने घुड़सवार को ध्यान से देखा और वो तुरंत ही उस घुड़सवार के गले लग गया और कहा, पिताजी, आप कहाँ थे? आपको नहीं पता आपके बिना मुझे कितना डर लग रहा था। लगता था जैसे इस भरी दुनिया में मैं अकेला हो गया। पिता ने कहा, पुत्र, जब चीज़ें आसानी से मिलने लगती हैं तब उनका मूल्य नहीं जानते। इसीलिए मैंने तुम्हें अकेला किया था ताकि तुम अपने आप को जान सको। तुम्हारे खेतों में मैंने तुम्हारी फसल को देखा, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी मेहनत को देखकर मैं आज कितना खुश हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकते। पुत्र ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन आप तो किसान हैं, ये योद्धाओं वाला पहनावा क्यों पहन रखा है? पिता ने कहा, पुत्र, किसान तो मैं तुम्हारे लिए बना था। मेरा मन तो मेरी तलवार में ही था और मैं आखिरी बार अपने राजा से मिलना चाहता था और मैं उनसे मिलकर ही वापस आ रहा हूँ। और ये मेरी तलवार जिसने आज तक मेरी रक्षा की है, अब मैं तुम्हें देता हूँ, इसे संभाल कर रखना। तलवार को हाथ में लेते ही लड़के को लगा जैसे वो एक योद्धा है। उसने अपने पिता से कहा, आप मुझे तलवारबाजी सिखा सकते हैं? पिता ने कहा, हाँ ज़रूर।
पिता अपने पुत्र को रोज़ तलवारबाजी सिखाने लगे और वो लड़का जल्दी ही एक बड़ा तलवारबाज बन गया। उसके पिता भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और एक दिन वो अपने पिता का घोड़ा लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा, आपकी पूरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे तलवारबाजी में हरा सके, मैं चुनौती देता हूँ। राजा ने कहा, इतना अहंकार, तुम अभी बच्चे हो, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो, जाओ। लड़के ने कहा, इस दुनिया में सबकी जान जोखिम में ही है, किसी की दिखती है और किसी की नहीं। राजा ने एक एक करके अपने कई योद्धाओं को उससे लड़ने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी उस लड़के के सामने टिक नहीं पाया। हर किसी को उसने आसानी से तलवारबाजी में हरा दिया। राजा ने भी ऐसा योद्धा आज तक नहीं देखा था। राजा ने कहा, भले ही तुम्हारी उम्र छोटी हो, लेकिन तुम सा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इतने तेज कैसे हो? कौन है तुम्हारे गुरु? लड़के ने कहा, आपकी सेना में ज़्यादातर योद्धा मजबूरी में योद्धा बने हैं और लगातार योद्धा का किरदार करते अपने आप को योद्धा समझने लगे हैं। ये सब आधे योद्धा हैं, क्योंकि इनका मन और उनका शरीर एक नहीं है, दोनों की शक्तियाँ बंटी हुई हैं। मेरे मन की शक्ति और मेरी शक्ति एक ही है। मैंने अपने आप को पहचाना है, मैं एक योद्धा हूँ, इसीलिए मैं वही हूँ जो मैं हो सकता हूँ, एक योद्धा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहा, बहुत खूब, मुझे तुम्हारे जैसे ही योद्धा चाहिए, तुम मेरे खास अंगरक्षक बन जाओ। लड़के ने कहा, महाराज आप उदार हैं, आपका बहुत धन्यवाद, पर मेरा मन किसी की नौकरी में नहीं लगता, और जब मेरा मन लगता ही नहीं है तो कैसे मैं आपका अंगरक्षक बन जाऊं? मुझे क्षमा कीजिए। ये कहकर वो लड़का अपने घर वापस चला गया और वापस अपने खेतों में काम करने लगा। अपनी पत्नी को भी साथ ले आया और अपने पिता के साथ खूब मेहनत करता। को लग रहा होगा कि जब उस लड़के को अपने मन का काम मिल रहा था तो उसने क्यों छोड़ दिया और उस काम को क्यों करने लगा जिस काम में उसका मन लगता ही नहीं था। हम सब के भीतर कुछ न कुछ हुनर होता है और हम उसे पहचानते नहीं हैं, और जब तक हम उसे पहचानते नहीं हैं तब हम कुछ भी करें सब आधा अधूरा रहता है। जो अपने हुनर को पहचान जाता है वो उस क्षेत्र की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। लेकिन अच्छा योद्धा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई राजा के यहाँ नौकरी करे, या अच्छा गायक होने का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़े समारोह में गाना गाए। अच्छा चित्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि वो बड़े बड़े लोगों के लिए ही चित्रकारी करे। बस अपने आप को जानना ज़रूरी होता है, फिर आप जो भी करें सब में योद्धा की तरह ही कार्य करेंगे। Thank you so much.